जो लोग श्रद्धा पूर्वक माँ का पूजन और जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना माँ शेरावाली पूर्ण करती हैं। बोले सच्चे दरबार की जय हो। बोले शेरावाली मैया की जय हो। बोले भगवानपुर धाम की जय हो। रुको ने प्रसन्न होकर माँ की मनोती करते हुए कहा, हे माँ, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं आपका पूजन और जागरण जरूर कराऊंगी। रुको की प्रार्थना माता रानी ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 9वें महीने के बाद रुको के गर्भ से एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए तारा रानी की जय हो। परंतु दुर्भाग्यवश रुको को माँ का पूजन जागरण करने का ध्यान ही ना रहा। परिणाम ये हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हो गया तो एक दिन उसके माता चेचक के रूप में निकल आई। रुको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारा रानी के पास गई और बच्चे की बीमारी की वृतांत कह सुनाया। तब तारा रानी ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता रानी के पूजा में कोई भूल तो नहीं हुई। उस समय रुको को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया। इसीलिए कह रहे भैया सब लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले। जो सो रहे उठ के बैठ रहे। अबे से ठीक है, अभी भी गलतियों को स्वीकार कर ले। ये कथा सिर्फ 6 महीने में एक बार होती है। सागर के देखे गोला लगा रही है। दरबार की कहाँ थे भैया? इतने लोग दरबार में सुन रहे हैं, किसी को नहीं पता। सिर्फ एक कान से सुन रहे, एक कान से निकाल रहे। कहाँ है? सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। बस गए। अब यार हमका बीच में बुलाओ न करा, ये तो काम सहजत जाए कि 2-3 फायर मार दे भिनसार भाई तो एकदम गेट पे जे गाँव है सब जाग के पहुंच जाए। नहीं तो है तबकी वाली बस 31 पानी बहाव चला जाए, दिमाग हो जाए ठंडा। अब ढेर दिन से छुट्टी भैया ना। ए भाई सागर तब तारा रानी ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख, तुझसे माता रानी के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। उस प्रकार रुको को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपने गलतियों को स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम होने पर माँ का जागरण जरूर करवाएगी। माँ भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। बोले सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए शेरावाली मैया की जय हो। तब रुको ने देवी माँ के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा, मुझे अपने घर पर माँ का जागरण कराना है, सो आप सोमवार को मेरे घर पधारे और हमें कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुकू, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू तो नीच जाति की स्त्री है, इससे हम तेरे घर जाकर देवी माँ का जागरण नहीं कर सकते।
रुक्को ने कहा, पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का विचार भेदभाव नहीं होता, वो तो सब भक्तों को समान रूप से दयावान कृपा किया करती हैं। अतः आपको इसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम सभी स्वीकार कर लेंगे। प्रेम बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए शेरा वाली मैया की जय हो। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया, और तारा रानी ने जागरण में सम्मिलित होने का स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित जी से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में जरूर आवेंगी, कुछ समय सैनाई ने यह बात सुन ली और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सैनाई की यह बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती, फिर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने रात को अपनी अंगुलियों में थोड़ा सा चाकू का चीरा लगा दिया, जिससे मुझे नींद ना आवे। रानी तारामती ने जब देखा